राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में बुधवार सुबह एक नेपाली नौकर दंपति ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के मकान में वारदात हुई। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में नेपाली गैंग ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गैंग ने नेता की मां और पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की है। घटना बुधवार सुबह वैशाली नगर थाना इलाके के आनंद नगर इलाके की है। मुख्य आरोपी नौकर पति पत्नी के साथ उनके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। जयपुर शहर में नाकाबंदी भी कराई गई है। संदीप चौधरी बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री संदीप चौधरी जी का मकान है, जिन पे मकान पे उनकी माताजी, उनकी वाइफ और बच्चे रह रहे थे। तो आज सुबह 10-12 दिन पहले किसी एजेंसी के थ्रू उन्होंने एक नेपाली नौकर और नौकरानी को रखा था। सुबह उन्होंने 7:30 पौने 8 बजे के करीब वो दोनों खुद नौकर नौकरानी और 2 जने उनके साथी और जो उसी समय आए, और उन्होंने कुछ घर परिजनों को, जो बच्चे तो दूसरे कमरे में सो रहे थे अंदर से बंद करके, और ये जो उनकी माताजी और पत्नी थी उनको कुछ पिला के बेहोश करके और उनके घर में वारदात करके निकल गए हैं। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी ने सुबह तकरीबन 7 बजे अपनी पत्नी और मां के फोन पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। संदीप 1 घंटे तक फोन ट्राई करते रहे और बाद में उन्होंने अपनी बेटी को फोन कर उठाया। बेटी मकान की ही दूसरी मंजिल पर अपने भाई के साथ अपने कमरे में सो रही थी। संदीप के फोन करने पर बेटी उठी और जब उसने नीचे जाकर देखा तो कृष्णा और ममता बेहोश पड़े मिले। इसी दौरान पास में ही रहने वाला संदीप का भांजा भी मौके पर पहुंचा और सबसे पहले दोनों बेहोश महिलाओं को मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज करने पर दोनों महिलाओं को होश आया और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो चारों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होते हुए नजर आए। आरोपियों द्वारा मकान से लाखों के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुराया गया है, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मामा दिल्ली गए हैं कल किसी काम से, तो आज जब उन्होंने सुबह उठ के जब घर फ़ोन किया तकरीबन 7 बजे, तो 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे फ़ोन ना उठने पे उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, जिस पे बेटी ने उठ के जब देखा तो मामी और नानी दोनों बेहोशी की हालत में थे। नानी को देखा गया तो नानी के साथ में हाथ के कड़े कान के निकाले हुए थे, उनके यहाँ चेहरे पर निशान मिले, और उस पे उन्होंने तुरंत जैसे ही मेरे को फ़ोन करा तो मैं यहाँ पे पहुँचा। हमने आके देखा दोनों बेहोश थे, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। अभी वो लोग सेटल्ड हैं, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। अब नेपाली दंपति थे, एजेंसी द्वारा 10-12 दिन पहले बुलाए गए थे, जिनको 3री मंजिल पे वो रहते थे, और आज तकरीबन जिस हिसाब से वो, जब उनका रोज़ का रूटीन था 7 बजे वो नीचे आते थे, पर आज तकरीबन 5:30 बजे जो कैमरे में मूवमेंट देखा गया वो 5:30 बजे नीचे आए हैं और उन्होंने अपना काम करा है। उसके साथ साथ में इनके 2 साथी और आए हैं बाहर से, उनकी मदद लेते हुए इन्होंने इस वारदात को। राजधानी जयपुर में नेपाली नौकरों द्वारा लूट की ये पहली वारदात नहीं है। इस साल पहले भी इस तरह की 3 से 4 वारदातें राजधानी जयपुर में हो चुकी हैं। सभी वारदातों में मकान मालिकों द्वारा नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। फिलहाल पुलिस आज वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल कांग्रेसी नेता संदीप चौधरी के निवास पर उनकी मां कृष्णा और उनकी पत्नी ममता को नशीला पदार्थ खिलाकर नेपाली दंपति अपने साथियों को साथ लेकर करीबन 2 करोड़ से अधिक के आभूषण और लाखों रुपए के नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के पश्चात जैसे ही सूचना मिली पुलिस मुखबिर पहुंची और दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल भिजवाया गया, जहां अब उनकी जान खतरे के बाहर है। हालांकि दोनों दंपति नौकर का वेरिफिकेशन हो रखा था, ऐसे में पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी गई है। इस घटना के पश्चात पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उम्मीद की जा रही है जो बदमाश नौकर हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जयपुर शहर में ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने का पुलिस प्रयास करेगी। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।